गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा छठी कविता करवा रही हूँ मैं आज। तो इस छठी कविता के भी दो पार्ट हैं, दो भाग हैं। पहला है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरा है फसल। कवि है इसके नागार्जुन। नागार्जुन जी ने इस कविता में अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान का वर्णन किया है, जो मुस्कान उसे इतनी मनमोहक लगती है, इतने प्रभावित करती है कवि को कि कवि उस मुस्कान को देखकर कल्पनाएं करने लगता है। तो क्या कह रहा है कवि? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। दंतुरित मुस्कान होती क्या है बेटा? जब जो बच्चा छोटा होता है और उसके जो नए नए छोटे छोटे दांत निकलते हैं तो उसे दंतुरित बोलते हैं। तो बच्चों के छोटे नए दांत दंतुरित का अर्थ है। तो कवि कहता है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारी यह नए छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान मृतक मरे हुए में भी जान डाल देगी। मृतक का मतलब बेटा मरा हुआ, लेकिन कौन सा मरा हुआ? जो जिंदगी से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, जो जीना भूल जाता है। यहाँ पर ये मृतक उस व्यक्ति के लिए है। तो कवि अपने बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये नए और छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान मरे हुए में भी जान डाल देगी, अर्थात जीवन से हताश लोगों को भी जीने की नई उमंग देगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, धूली धूसर धूल मिट्टी से भरा हुआ, गात शरीर। कवि कहता है कि तुम्हारा ये जो धूल मिट्टी से भरा हुआ शरीर है, इसे देखकर ऐसा लगता है छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का अर्थ होता है बेटा कमल। तो कवि कहता है कि तुम्हारा धूल मिट्टी से भरा हुआ शरीर देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन पाषाण कठोर पत्थर। परस स्पर्श। तो कवि कहता है कि तुम्हारे ही प्राणों का स्पर्श पाकर, अर्थात तुम्हारा ही स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा, अर्थात तुम्हारे स्पर्श से कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन जाता है। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि कहता है कि तुम इतने कोमल हो कि तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारे छूने से बांस और बबूल जैसे कठोर पेड़ों से भी, यानी कि कांटेदार पेड़ों से भी शेफालिका के कोमल फूल झड़ने लगते हैं। यहाँ पर बांस और बबूल बेटा कठोर व्यक्ति, कठोर हृदय के प्रतीक हैं। कवि कहता है कि तुम्हारे छूने से कठोर हृदय भी कोमल बन जाता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कवि प्रश्न करता है अपने बच्चे से कि क्या तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो? देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का अर्थ होता है एकटक, लगातार देखना। क्या तुम मुझे ऐसे हैरानी से लगातार देखते रहोगे? थक गए हो? क्या तुम थक गए हो? आंख लूं मैं फेर, क्या मैं अपनी आंखें तुमसे फेर लूं? क्या मैं अपनी आंखें तुमसे हटा लूं? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि कहता है अपने बच्चे से कि क्या हुआ यदि हम पहली बार, पहली मुलाकात में एक दूसरे से परिचित नहीं हो सके। तो दोबारा देखो बेटा, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम्हारी जो नए नए छोटे दांतों वाली मुस्कान है वो मरे हुए में भी जान डाल देगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रही जलजात। कवि कहता है कि तुम्हारे धूल मिट्टी से भरे हुए शरीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहा हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि कहता है कि तुम्हारे छूने से कठोर पेड़ों से भी, कांटेदार पेड़ों से भी शेफालिका के कोमल फूल झड़ने लगते हैं, अर्थात तुम कठोर हृदय को भी कोमल बना सकते हो। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे? क्या ऐसे ही लगातार मुझे देखते रहोगे, एकटक देखते रहोगे? थक गए हो? क्या तुम थक गए हो? आंख लूं मैं फेर, क्या मैं अपनी आंखें तुमसे हटा लूं?
क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। कवि दिलासा देता है अपने बच्चे को कि क्या हुआ यदि पहली मुलाकात में एक दूसरे को हम पहचान नहीं पाए। ठीक है बेटा, तो ये एक काव्यांश आपका हो चुका है। आपको ये समझ के इसकी व्याख्या याद करनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।